नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। नागरिक अस्पताल में सुविधा बढ़ाने के लिए जनसंघर्ष समिति का प्रदर्शन। दीपक सिर्फ मिट्टी का दिया नहीं होता, वह ज्ञान, सत्य और आशा का प्रतीक होता है, कहा अजय गुप्ता ने। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने निजी स्कूलों को जीएसटी के दायरे से हटाने की उठाई मांग। टीआईटी स्कूल में दीपावली उत्सव का हुआ शुभारंभ। गौ सेवा करके मनाई बाबूराम भजन अग्रवाल की 100वीं जयंती। और अब खबरें विस्तार से। जन संघर्ष समिति के सदस्यों ने चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल में 4 नई लिफ्ट लगाने, ओपीडी शुरू करने व पंडित निकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज में विभिन्न बीमारियों के इलाज हेतु स्टाफ लगाने की मांग को लेकर अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया व धरना दिया। जन संघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि पिछले 6 महीनों से नागरिक अस्पताल की 4 लिफ्ट जर्जर हैं और खराब पड़ी हैं। यहाँ की ओपीडी बंद है। अस्पताल के डॉक्टर्स को मेडिकल कॉलेज में बैठा रखा है। वहीं कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा, यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अस्पताल में ही नियमित धरना देने पर मजबूर होंगे। जनसंघर्ष समिति के संयोजक कामरेड ओम प्रकाश, व्यापार मंडल के राज्य उप प्रधान देवराज मेहता व युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र परमार ने कहा कि पिछले 6 महीने से नागरिक अस्पताल की 4 लिफ्टें जर्जर व खराब पड़ी हैं। चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल की ओपीडी बंद कर रखी है। अस्पताल के डॉक्टरों को मेडिकल कॉलेज में लगा रखा है, जबकि मेडिकल कॉलेज शुरू कर दिया गया है और विशिष्ट डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ की भर्ती नहीं की जा रही है। अल्ट्रासाउंड का केवल एक डॉक्टर है। जब वह आपातकाल होने पर छुट्टी चला जाता है तो मरीज मजबूर होकर प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं और उन्हें 1000 रुपए तक देने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जनसंघर्ष समिति पहले भी इन मांगों को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुकी है, परंतु राज्य सरकार व अस्पताल प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि 4 लिफ्ट खराब होने के बाद राज्य सरकार से नई लिफ्टें लगाने के लिए 77 लाख रुपए भी आ चुके हैं। यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे अस्पताल में ही नियमित धरना देने पर मजबूर होंगे। आज हमने सिविल अस्पताल में धरना दिया इस बात के लिए। हमने 2-2.5 महीने पहले 3-4 बार प्रदर्शन करके ये जो 4 लिफ्टें खराब हैं इनके लिए कहा था अस्पताल प्रशासन को भी और स्वास्थ्य मंत्री को भी कि भाई बड़ी भारी दिक्कत हो रही है लोगों को ऊपर चढ़ने में, मरीज को, तीमारदारों को, और 77 लाख रुपए आ भी गए हैं। हमारी जो माननीय एमपी साहब हैं, राज्यसभा की मेंबर श्रीमती किरण चौधरी ने कहा था कि मैंने 77 लाख रुपए मंजूर कर दिए और पैसा भी आ गया है, लेकिन उसके बाद ये प्रशासन टेंडर नहीं करवा पा रहा और बड़ी भारी दिक्कत होती है मरीजों को। एक तो हम ये कहना चाह रहे हैं तुरंत टेंडर करवा के इन मशीनों को लगाया जाए। दूसरा हमारा ये है कि अल्ट्रासाउंड का एक ही डॉक्टर है और वो छुट्टी पर चला जाता है। देखो एक्सीजेंसी किसी को भी हो सकती है, इमरजेंसी, और तो उसके बाद जो है ना प्राइवेट डॉक्टरों के यहाँ जाना पड़ता है मरीजों को 1800 रुपये खर्च करके। हम ये कहना चाहते हैं कम से कम 2 मशीनें, 2 डॉक्टर तो अवेलेबल हों। अगर इमरजेंसी में एक डॉक्टर चला जाए तो दूसरा अवेलेबल हो। ये भारी असुविधा हो रही है। यहाँ पंडित निकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और चौधरी बंसीलाल नागरिक अस्पताल होने के बावजूद भी इनके पास एक ही अल्ट्रासाउंड करने का डॉक्टर है, जो कि बड़ी भारी दिक्कत होती है हमारे जो है पेशेंट्स को। तो इसलिए हम ये 2 मांग कर रहे हैं कि तुरंत लिफ्टों का प्रबंध किया जाए और तुरंत अल्ट्रासाउंड का डॉक्टर दूसरा अवेलेबल करवाए। उसका हम ऐसे भी कराए जिनका टेंडर भी नहीं हो रहा है और तो साथ के साथ उन्होंने करवाए हैं। तो टेंडर की बात देखने की बजाय जो भी कंपनी कर सकती है, जो जिस कंपनी की लिफ्ट है उनको तुरंत प्रभाव से बुला के इनको चालू करवाना चाहिए। क्योंकि आज जो समस्या है ये पैरों में दर्द है, कोई बुजुर्ग है या दूसरे जो अस्थमा का मरीज है, दूसरे मरीज हैं, वो पूरा वहाँ तक नहीं जा पाते। तो मरीजों के जो मित्रकार रहते हैं, जो साथ रहने वाले वो ऊपर तक नहीं जाते, तो तुरंत प्रभाव। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे इमरजेंसी के अंदर जितने फैकल्टी के डॉक्टर बैठने चाहिए, अब MBBS MO तो बैठते हैं यहाँ इसमें, लेकिन जो रात को कोई मरीज आ जाए, इस प्रकार से कोई हैंड इंजरी का आ जाए या दूसरा आ जाए, तो उस टाइम डॉक्टर कॉल पे भी आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ स्पेशलिस्ट ड्यूटी उनकी होनी चाहिए। रात में इमरजेंसी कोई बात केस हो तो उसको डील करने वाला हो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो पंडित निकीराम जी की जो जिससे मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है, इसके अंदर कोई भी मशीन इतनी नहीं आई है, ना MRI की आई, ना CT स्कैन की आई है। जो CT स्कैन MRI की मशीन है प्राइवेट मशीन है यहाँ,
तो यहाँ पैसे मरीजों के ज़्यादा लगते हैं। तो हमारी मांग है कि जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे सांसद हो चाहे मंत्री हो, उनसे यही मांग है कि यहाँ मशीन मंगाई जाए CT स्कैन की और MRI की, और दूसरी मशीन मंगाई जाए। देवराज मेहता, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट व्यापार मंडल हरियाणा। आज ये धरना प्रदर्शन हम मजबूर होकर कर रहे हैं लिफ्टों के लिए, लिफ्ट चालू करने के लिए और इस OPD को चालू करने के लिए। नागरिक हॉस्पिटल की OPD इन्होंने काफ़ी टाइम से बंद कर दी। मेडिकल कॉलेज इन्होंने अनाउंस किया, अच्छी बात है, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में कोई भी व्यवस्था नहीं की इन्होंने। नागरिक हॉस्पिटल का स्टाफ ले गए वहाँ पर और उसी से काम चला रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। अगर आपने मेडिकल कॉलेज बनाया है तो उसमें डॉक्टर अलग होने चाहिए। नागरिक हॉस्पिटल को बंद करने का क्या काम है? नागरिक हॉस्पिटल को तो चालू होना चाहिए, लोगों को सुविधा मिले। सुविधा कहाँ मिली? तुमने ये अनाउंस किया मेडिकल कॉलेज, बहुत उसका अपने नंबर बना लिए, लेकिन व्यवस्था नाम से वहाँ जीरो है। मैं प्रार्थना करूँगा सरकार से। हम बहुत प्रदर्शन कर चुके हैं, लिफ्टें 6 से ज़्यादा महीनों से बंद है। एक बार ऊपर चढ़ के ये नेता और अधिकारी एक बार ऊपर चढ़ के तो देखे 4 मंजिल तक कैसे जाते हैं। आज 400 पेशेंट लगभग एडमिट हैं वार्डों में, और उनके रिश्तेदार और वो खुद कैसे ऊपर तक पहुंचते हैं, कैसे वापस आते हैं। एक बार इनको पता लगे भाई क्या तकलीफ क्या होती है। और अधिकारियों के पास हम गए, कामरेड ओम प्रकाश और मैं, हम दोनों अधिकारियों से भी मिले, भाई इसके टेंडर क्यों नहीं करवा रहे जब पैसे आ रहे हैं। तो उनका कोई संतोषजनक जवाब नहीं था। वो एक दूसरे पे डालता है, दूसरा तीसरे पे डालता है, जबकि सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए। जब पैसे भेजे हैं तो सरकार का दायित्व है कि लिफ्ट चालू क्यों नहीं हुई, लेकिन सरकार नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सरकार, हर वर्ग सरकार से दुखी है। क्या है, जब ये सेहत का अपने मतलब बीमार आदमियों का मामला है तो इसमें सरकार को एक्टिव होना चाहिए। मैं कहूँगा जल्दी से जल्दी ये OPD को चालू करें ताकि लोगों को सुविधा मिले। हम कहते हैं वहाँ भी OPD चालू हो मेडिकल कॉलेज की, आम पेशेंट यहाँ आए और यहाँ से जो रेफर है वो वहाँ चला जाए, और ये लिफ्टें जल्दी से जल्दी लगवाइए। अस्पताल है ये एक विश्व का एक बेस्ट अस्पताल चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा बना हुआ है, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि चौधरी बंसीलाल परिवार से आज मंत्री होते हुए भी, राज्यसभा होते हुए भी आज उनके द्वारा बना हुआ अस्पताल की ये दुर्दशा है। आज देखो ये जो है, जो लिफ्ट लगी हुई है ये पिछले काफ़ी समय से खराब है। इसके लिए हमारे कामरेड जी ने, देवराज मेहता जी ने बार बार सरकार को चेताने की कोशिश की है, लेकिन सरकार इतनी निकम्मी और भ्रष्ट सरकार है। ये जो पुरानी जो बिल्डिंग है उस पर लिपापोती करके अपने भ्रष्टाचार की नींव को छुपाने की कोशिश करने लग रही है। और दूसरा ये जो संघर्ष समिति है ये कोई राजनीतिक उसका नहीं, ये आम पब्लिक की सुविधा के लिए काम करने लग रही है। आप देखोगे ये OPD है, आपके पास में OPD है, ये काफ़ी वर्षों से जब से हॉस्पिटल बना हुआ तब से चलने लग रही थी, लेकिन सरकार ने एक साथ में और बनाया है मेडिकल कॉलेज पंडित नेकीराम कॉलेज। उसमें जो नई व्यवस्था देनी थी, नए डॉक्टर देने चाहिए थे, वो डॉक्टर ने देके ये जो OPD के डॉक्टर थे वही उठा के वहाँ लगा दिए, तो नई मेडिकल कॉलेज बनाने का क्या फायदा हुआ। वैश्य महाविद्यालय के स्वपोषित विभाग द्वारा अंतर महाविद्यालय दीपावली फेस्ट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि विद्यार्थी अपनी प्रतिभा को निखार कर आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल सिद्धांत को अपनाएं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके। इस उत्सव में अनेक महाविद्यालयों के 125 प्रतिभागियों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति से रूबरू करवाया जाता है और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में यह एक सार्थक कदम साबित होता है। वेस्ट कॉलेज के स्वपोषित विभाग द्वारा दीपोत्सव 2025 में विभिन्न महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में 13 विधाओं में 125 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि वेस्ट कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता, ट्रस्ट के अध्यक्ष एडवोकेट शिवरतन गुप्ता ने किया। वेस्ट कॉलेज प्रबंधन समिति के महासचिव विधायक घनश्याम सर्राफ की धर्मपत्नी ने दीप प्रज्वलन करके इसका शुभारंभ किया। प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों को अपनी भारतीय संस्कृति से रूबरू होने का मौका मिलता है
उन्होंने विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की सीख दी। मुख्य अतिथि अजय गुप्ता, विधायक घनश्याम सर्राफ व शिवरतन गुप्ता ने विजेता छात्र छात्राओं को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया। वेस्ट कॉलेज ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि भारतीय परंपरा में त्योहारों का बहुत महत्व है। ये हमारी संस्कृति को जीवंत रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन बच्चों की प्रतिभा निखारने में अहम भूमिका अदा करते हैं। सर्वप्रथम मैं सभी हमारे प्राचार्य संजय गोयल जी, पूरा शिक्षक वृंद, पूरा गैर शिक्षक वृंद, सभी छात्र छात्राओं को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे लिए जब ये कार्यक्रम हुआ है तो मैं समझता हूँ कि दीपावली की शुरुआत हो गई है इस कार्यक्रम से। ये पहला कार्यक्रम है दीपावली का जिससे हमारे दीपावली पर्व की शुरुआत हो गई है। जहाँ तक इस कार्यक्रम का प्रश्न है, जो मैं सदैव एक ही बात कहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के विद्यार्थियों में कोई भी किसी प्रकार की प्रतिभा की कमी नहीं है। कमी है तो केवल एक बात है, उनके अंदर जो थोड़ा इनिबिशन होती है, वो इनिबिशन की कमी है। आज से 30 वर्ष पहले जब शुरू में आदर्श कॉलेज में हम बात किया करते तो एक ही बात हुआ करती कि यहाँ की लड़कियों में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, लेकिन इनिबिशन की कमी है। और मैं देखता हूँ कि पिछले 32 वर्षों में जिस प्रकार से उनकी इनिबिशन भी दूर हुई है वो बहुत काबिल तारीफ है। कारण क्या है, अगर इनिबिशन दूर होगी ना तो आप पूरे विश्व में यहाँ के बच्चों का मुकाबला नहीं कर पाओगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। और पिछले दिनों हमने देखा भी है, चाहे वो बॉक्सिंग का रहा है, चाहे कोई भी चीज़ रही है, तो यहाँ के बच्चों ने जो अपनी प्रतिभा दिखाई है वो सारे विश्व स्तर पर उसकी मान्यता प्राप्त हुई है। जो आज का आयोजन किया है इसमें बच्चों के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है कि बच्चों को अपनी कला दिखाने का, आप उनमें जो टैलेंट है वो दिखाने का मौका मिलता है, उनको एक्सपोजर मिलता है। और हर बच्चे में कोई ना कोई गुण होता है, लेकिन वो परिवार में और उसमें किसी भी दबाव में दिखा नहीं पाते। जब ऐसे आयोजन होते हैं तो बच्चे उसमें अपनी कला और अपना प्रदर्शन करते हैं। जैसे अभी हमने रंगोली का देखा, रंगोली में उन्होंने ऑर्गेनिक रंगोली भी देखी, तो बच्चों को एनवायरनमेंट के बारे में भी पता लगता है, आपस में एक दूसरे से सीखने का भी मौका मिलता है। तो ये बहुत ही बढ़िया आयोजन है और इस तरह के आयोजन लगातार होने चाहिए ताकि हम एक बच्चों को एक मंच प्रोवाइड कर सके कि जहाँ वो अपने प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। उपलक्ष्य में वैश्य महाविद्यालय की सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा दीपावली उत्सव के रूप में आज मनाया जा रहा है। हमारा इसका मेन उद्देश्य है कि बच्चों के अंदर आत्मनिर्भरता, जैसे आप देख रहे हैं विभिन्न प्रकार की स्टॉलें लगी हुई हैं, बच्चे खुद उसको प्रिपेयर करके लेके आए हैं, चाहे वो गोलगप्पे की है चाहे और किसी भी चीज़ की है। दूसरे हमने कई कंपटीशन 10 से 12 कंपटीशन रखे हुए हैं। पूरे भिवानी डिस्ट्रिक्ट से लगभग 7 से 8 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, मेहंदी प्रतियोगिता का है, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन, अलग अलग के कंपटीशन रखे हुए हैं। एक यही है कि बच्चों को एक बढ़िया स्टेज मिले और स्टेज मिलकर वो अपनी प्रस्तुति शानदार प्रस्तुति दे और बच्चों का फियर, जो स्टेज फियर होता है वो खत्म हो। इसी उद्देश्य को रखते हुए और मेन उद्देश्य है आत्मनिर्भर बनाना, कि हम किसी के भरोसे ना रहकर खुद आत्मनिर्भर बने। 2025 मनाने जा रहे हैं जिसमें हम भिवानी के 8 कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया है और 13 यहाँ पर इवेंट्स रखे गए हैं जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, स्टॉल्स की, खाने के लिए, खेलने के लिए, बच्चों का नेल आर्ट है, बच्चों की रंगोली है, जो भी हम दीपावली पे जो घर में भी सजावट करते हैं वो सब चीजें, और बच्चों के अलग अलग प्रदेशों के पहनावे में बच्चे यहाँ पर हैं। और हम लोगों ने ये दिवाली महोत्सव के रूप में हम यहाँ आज सब इकट्ठा हुए हैं और सभी की तरफ से हम आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का प्रतिनिधि मंडल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन से मिला और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। कहा कि शिक्षा का व्यवसायीकरण किया जा रहा है, वहीं एफिलिएशन लेते समय स्कूलों पर 18% जीएसटी लगाया गया है, उसे पूर्ण रूप से हटाने की मांग की गई। बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि ये जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है और बोर्ड ने भी इसका भुगतान किया है। बावजूद इसके चेयरमैन ने आश्वासन दिया कि विद्यालय शिक्षा बोर्ड इन मांगों पर सकारात्मक रूप से गौर करेगा। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामअवतार शर्मा ने बताया कि एफिलिएशन लेते समय प्राइवेट स्कूलों पर 18% जीएसटी लगाया गया है, जिसे पिछले 5 साल से बकाया पोर्टल पर दिखाया गया है।
एसोसिएशन ने इसका विरोध जताया। वहीं एजुकेशन बोर्ड चेयरमैन ने बताया कि ये जीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया गया है और बोर्ड ने इसका भुगतान किया है। इसके बावजूद प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने अपना विरोध जारी रखा और मांग की कि जीएसटी को हटाया जाए। एसोसिएशन ने ग्रामीण क्षेत्रों में परीक्षा केंद्रों को स्थानीय स्तर पर रखने और प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को दूसरी जगह ड्यूटी से मुक्त करने, शिक्षकों को मार्किंग ड्यूटी से हटाने की भी मांग की, क्योंकि प्राइवेट स्कूल सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते। सबसे पहले तो कवरेज के लिए मैं भिवानी हलचल का हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा और दीपावली के पावन पर्व पर अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन है, इन्होंने वेलफेयर एसोसिएशन जो है, इन्होंने एक ज्ञापन दिया है कि एफिलिएशन फीस पर जो 18% जीएसटी है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से चार्ज किया है, ये स्कूलों से ना लिया जाए। मैं यहाँ ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि वैसे तो जीएसटी सन 2017 से लागू हो चुका था, लेकिन जहाँ तक एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी एफिलिएशन फीस का संबंध है, यह जुलाई 2021 से लागू हुआ है और इसके बारे में बार बार हमें जीएसटी जो ऑफिस है वहाँ से लेटर आ रहे थे, जिसमें हमने रिप्रेजेंटेशन दिया कि शिक्षण संस्थाओं से जीएसटी लेना शायद उचित नहीं है। लेकिन जब उन्होंने हवाला दिया, जैसे मैंने भी अभी आपको बताया है कि जो उनका पॉइंट नंबर 66/A है, उसके तहत जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रोसेस हैं, एडमिशन से रिलेटेड प्रोसेस हैं, वो सभी जीएसटी फ्री हैं, कोई जीएसटी नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जो एफिलिएशन फीस होती है, यह सर्विस टैक्स में आती है, क्योंकि सर्विसेज स्कूल्स को दी जाती है इसके मामले में, और सिर्फ एफिलिएशन फीस पर 18% जीएसटी, जिसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी और 9% स्टेट जीएसटी होता है, वह लेने का आदेश ऊपर से हमें मिला है जीएसटी डिपार्टमेंट से। और इसके बारे में हम जून 21 से और अब तक यानी 2025 तक 1,84,00,000 रुपए का जीएसटी जमा कर चुके हैं। इसके अलावा जीएसटी डिपार्टमेंट ने ब्याज की भी इसमें मतलब हमारे लिए एक अलग से आदेश जारी किया है कि आप 45 लाख रुपए जीएसटी पर ब्याज सेंट्रल गवर्नमेंट और 45 लाख रुपए स्टेट गवर्नमेंट का भी दें, जिसके लिए फिर दोबारा से प्रतिवेदन किया गया है कि यह जो जीएसटी का नॉन पेमेंट था, यह कोई हमने बोर्ड ने मतलब ये कि एक तरह से विलिंगफुली नहीं इसको हमने ऐसा पेंडिंग रखा था, ये तो एक तरह से अंडर कंसिडरेशन केस था। तो मैं कहना यही चाहूँगा सभी स्कूल के संस्थापकों से, सभी जो यूनियन या एसोसिएशन के जो हमारे साथी आते हैं, कि जीएसटी अपने आप में सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस टैक्स की फॉर्म में लिया जाता है, और जहाँ तक सवाल है एफिलिएशन फीस पर, इस पर जीएसटी बनता है। पिछले दिनों बोर्ड का एक आदेश आया कि जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उनको एफिलिएशन पे जीएसटी लगेगा 18%। तो हमने आज मीटिंग करके चेयरमैन साहब से आग्रह किया है कि शिक्षण संस्थाएं बच्चों को शिक्षित करने का काम करती हैं, कोई व्यापारिक स्थान नहीं है, किसी प्रकार का व्यापार शिक्षण संस्थाएं नहीं करती, तो जीएसटी का हमारा क्या मतलब है। तो जीएसटी बच्चों को जहां शिक्षा देने का काम है, ये विद्या के मंदिर हैं और विद्यालय नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलता है, तो वहाँ जीएसटी जैसा ये कानून लागू करके और ये प्राइवेट स्कूलों के हितों पे कुठाराघात है। तो चेयरमैन साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट से या सेंटर से इस प्रकार की कोई रिलीफ आपको मिलता है तो जरूर देंगे। ये केंद्र का और स्टेट गवर्नमेंट का है और बोर्ड को ये जीएसटी देना पड़ रहा है। फिर भी हम चेयरमैन साहब से भी हमारी बात हुई है, हम सरकार से भी बात करेंगे कि इस विद्यालयों में जीएसटी लगाने का कोई औचित्य नहीं है, कोई तुक नहीं पड़ता, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं शिक्षा देने का काम करती हैं, कोई वो व्यापार नहीं करती कि व्यापार पे कोई टैक्स लगा दिया जाए। तो ये हमारी डिमांड थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर टीआईटी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में कॉलेज के निदेशक डॉक्टर बी.के. बेहरा ने विज्ञान क्लब का शुभारंभ किया। इस उपलक्ष्य में विद्यालय प्रांगण में विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें कक्षा 6 से 12वीं तक की छात्राओं ने भाग लिया। प्रदर्शनी का मूल्यांकन करते हुए स्कूल के पूर्व प्रवक्ता एसपी जोशी व राजकुमार शर्मा ने कहा कि छात्रों ने अपनी रचनात्मकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन छात्रों में जिज्ञासा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करते हैं
वहीं दीपावली सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सुंदर कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। टीआईटी कॉलेज के डायरेक्टर प्रोफेसर बी के बेरा ने टीआईटी स्कूल में विज्ञान क्लब का शुभारंभ किया। विद्यालय विज्ञान प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया। छात्राओं ने अपनी रचनात्मकता एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विविध विज्ञान मॉडल्स प्रस्तुत किए। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित सुंदर कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें कलश, स्वास्तिक, पूजा की थाली, दिए, माँ लक्ष्मी के चरण तथा विविध रंगोली प्रस्तुत की गई। इको क्लब द्वारा प्रदूषण मुक्त दीपावली का संदेश देते हुए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नारों के माध्यम से हरित एवं स्वच्छ दीपावली मनाने का संदेश दिया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर दीपी कौशिक ने प्रतिभागी छात्राओं को उत्कृष्ट प्रयासों के लिए प्रोत्साहित किया। जूनियर स्कूल ज़्यादातर क्लास 6, 7, 8 के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। उन्होंने अपनी मेहनत से काफ़ी मॉडल बनाए यहाँ पे। इससे मेन फायदा ये है, बच्चों को एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। एक तो थ्योरी क्लास में पढ़ाई जाती है, उसको कैसे मॉडल के थ्रू इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, उससे उनकी नॉलेज आती है। ये तो है मेन पर्पस। सो स्कूल में, लेबोरेटरी में ये सब चीज़ नहीं होता, सारी चीज़। सो अपनी एफर्ट करके उन्होंने ये मॉडल बनाया, जिससे उनकी पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कॉन्सेप्ट ह्यूमन लाइफ में कैसे एप्लीकेशन होता है। मेन फायदा है, और स्कूल में ऑर्गेनाइज किया गया, सो बच्चों को तो फायदा है ही, बाकी काफ़ी मेहनत लगती है बच्चों के इसमें तो सारे सबकी इन्वॉल्वमेंट है। पेरेंट्स भी हेल्प करते हैं, टीचर्स भी हेल्प करते हैं, बच्चे तो लगे ही रहते हैं। और आज की डेट में तो प्रैक्टिकल ज़माना है, हर चीज़। प्राइम मिनिस्टर का भी यही कहना है कि आत्म भारत मीन्स एवरीबडी हैज़ टू वर्क, शो इट इन प्रैक्टिकल। तो दिस इज एक और एक एग्जाम्पल है इसका। तो कोई मानता नहीं है, देश में कितनी भी सरकार बोले, लोग फिर अपना शुरू हो जाते हैं। और छोटे शहर में इसकी प्रभाव तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़े शहर में इसकी बहुत ही भयंकर प्रभाव है। दिल्ली जैसे शहर में पटाखे अगर आदमी, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इतनी पटाखे हो जाते हैं कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भिवानी में तो उसकी इतना इफेक्ट नज़र नहीं आता, खासकर मेट्रोपोली में इसकी इफेक्ट बहुत भयानक है। तो लोगों को सीखना चाहिए कि इतनी बार हम बोल रहे हैं प्रदूषण इतना हो रहा है। आज हमारे विद्यालय के लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि कल जैसे कि 15 अक्टूबर है और अब्दुल कलाम जी का, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, भारत रत्न हैं, उनका जन्म दिवस है। तो उसकी पूर्व संध्या पर आज विद्यालय में 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने अलग अलग फील्ड के मॉडल्स बनाए हैं, एग्जिबिट किए हैं। इसके साथ ही साथ एनवायरमेंटल अवेयरनेस रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें विद्यार्थी ये संदेश दे रहे हैं कि हमने आने वाली जो हमारी दीपावली है उस पर कैसे हमें पर्यावरण को सुरक्षित बनाना है। इसी उपलक्ष्य में आज बच्चों ने 9वीं से 12वीं के विद्यार्थियों ने हाउस वाइज डेक्लामेशन कॉन्टेस्ट का भी विद्यालय द्वारा आयोजन किया गया है, और विद्यार्थियों ने उसमें अलग अलग टॉपिक्स पर अपनी स्पीच दी है। और इसके साथ ही आज बच्चों ने अपनी क्रिएटिविटी को भी उजागर किया है, जिसमें अलग अलग तरह के किसी ने दिए, किसी ने मटकी, किसी ने सरस्वती माँ के पाँव बनाए हैं। और उन्होंने बताया कि कैसे हम अपनी क्रिएटिविटी के दम पर हम अपने हुनर को और आगे ले जाया जा सकता है। तो विद्यालय आज चारों तरफ से माहौल खुशनुमा लग रहा है, और सभी को भी आने वाले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब्दुल कलाम जी जो हम सभी के रोल मॉडल भी रहे हैं, जिनकी एक बहुत ही अच्छी थॉट मुझे हमेशा ही प्रेरणा देती है कि सपने वो नहीं होते जो हमें सोने देते हैं, सपने बल्कि वो होते हैं जो हमें रात भर सोने नहीं देते और हमें अपने उद्देश्य की तरफ अग्रसर करते हैं। तो हमें उनकी बातों को याद करना चाहिए, अपने जीवन में अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को और अधिक शिक्षित कर सकें। जैसे कल ही अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी एक मेगाथॉन के बारे में बताया कि कैसे बच्चे साइंस के मॉडल्स बना के क्रिएटिविटी अपनी उजागर करके और हम अपने देश को कैसे आत्मनिर्भर और विकसित बना सकते हैं। पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम भजन अग्रवाल की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौशाला में गोचर व गुड़ खिलाने का आयोजन किया गया। बाबू राम भजन अग्रवाल के सुपुत्र नरेश मीनू अग्रवाल ने बताया कि बाबूजी एक सच्चे गौ भक्त थे। वह गौ सेवा को प्रमुख धर्म मानते थे। उन्होंने अपने जीवन काल में अनेक सराहनीय कार्य किए। गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहनलाल बुवानीवाला ने बताया कि पूर्व मंत्री स्वर्गीय बाबू राम भजन अग्रवाल अपने जीवन काल में प्रतिदिन सुबह शाम गौशाला में एक बार अवश्य आते थे और गौ सेवा करते थे। वहीं इस अवसर पर श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर में प्रभुजनों को भोजन भी करवाया गया।
पूर्व मंत्री स्वर्गीय रामभजन अग्रवाल की 100वीं जयंती के उपलक्ष्य में गौशाला में गोचर एवं गुड़ खिलाने का आयोजन किया गया। पूर्व मंत्री रामभजन अग्रवाल ने हमेशा अपने जीवन काल में गौ सेवा के लिए जो कार्य किए वह आज सराहनीय कदम दिखाई दे रहे हैं। आज उन्हीं की बदौलत श्री गौशाला ट्रस्ट हरियाणा की मॉडल गौशाला में शुमार है। इस अवसर पर गौशाला ट्रस्ट के अध्यक्ष मोहन लाल बुआनीवाला ने बताया कि गौशाला में किसी भी प्रकार की परेशानी होती तो उसको दूर करने का प्रयास वो करते थे। उन्होंने गौशाला को मॉडल गौशाला बनाने में अपना पूर्ण सहयोग दिया। इस अवसर पर नंदकिशोर अग्रवाल व पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि स्वर्गीय बाबू रामभजन अग्रवाल गौ माता के बारे में सोचते रहते थे। उनकी सेवा के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रयासरत थे। बाबू रामभजन जी मेरे पिताजी एक संत हृदय के आदमी थे, वास्तविक संत थे। तो उन्होंने किसी भी परिवार हो, चाहे कोई जाति हो, विशेष हो, किसी को एक समान देखा है। उनके वहाँ में कोई कुछ भी करे ना करे, वो एक समान सबको देखते थे। उन जैसे आदमी कभी पैदा होते एक साधारण परिवार में पैदा होकर उन्हें उच्च कोटि का में पहुँचे। वही के कारण था उनमें मन में अपनापन था। अपनापन हर एक आदमी में नहीं होता, वो कुछ आदमियों में जिन्हें सुने आदमियों में होता है। कि साधारण आदमियों में होकर भी 65 देशों में गए, सारा वर्ल्ड में 65 देशों। जब MP थे बिहार के ठाकुर साहब, उनके साथ वो गए थे। बंसीलाल जी के उनके घनिष्ठ संबंध रहे, 24 घंटे उनके साथ रहते थे। आज हम गौशाला में गाय की सेवा करने आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज बाबा जी का 100वीं जयंती है और वही मनाने के लिए हम गाय की सेवा करने आए हैं। बाबा जी को मैंने जब शादी के बाद आई तब से ही देखा कि वो हमेशा ही उनका एक नियम था कि सुबह उठना और गौशाला आना और गाय की सेवा करना, वही हमने भी सीखा और यहाँ आकर हमें बहुत ही शांति मिलती है, बहुत ही अच्छा लगता है। 4 दिन से चल रहे हैं। आज जैसा कि आप जानते हैं आज तीसरा दिन है कार्यक्रम का। परसों रविवार के दिन मेडिकल चेकअप कैंप था जो कि रामकुंज में था और कल श्री राम पाठशाला में स्टेशनरी बच्चों को बांटी गई थी और आज का कार्यक्रम यहाँ अभी गौशाला में है और शाम को 5 बजे प्रणामी मंदिर में है। बाबू रामभजन जी की शताब्दी वर्ष मना रहे हैं, जयंती वर्ष है और महापुरुषों की जयंती मनाना मतलब समाज को शिक्षा मिलती है और हमें चाहिए उनके जीवन से कुछ प्रेरणा मिले। बाबू जी धार्मिक, सामाजिक, व्यवसायी व्यक्तित्व था और उनके जीवन से हमें बहुत सी शिक्षाएं मिलती हैं और जैसे कि गौशाला से सदा वो जुड़े रहे हैं और मैं तो उनके बहुत नज़दीक रहा हूँ। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लेना बाबू जी का यहाँ से गायों के उत्थान के लिए, गायों के नस्ल सुधार के लिए और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और जीवन पर्यंत वो लगे रहे इस काम में। तो हमें ये है कि धार्मिक विचार जो कि आज भी हम उनको याद करते हैं, ये अच्छा व्यक्तित्व था उनका। परम आदरणीय श्रद्धेय बाबू रामभजन जी अग्रवाल की 100वीं जयंती के अवसर पर आज उनके परिवार द्वारा हमारे श्री राम पाठशाला में बच्चों को कुछ दिया गया, जिससे विद्यालय परिवार हम ट्रस्टीगण इनका बहुत आभारी हैं। क्योंकि बाबू रामभजन जी अग्रवाल भिवानी में अपने आप में एक संस्था थे। कोई भी संस्था ऐसी नहीं थी जो उनके द्वारा ना बनाई गई हो या उसमें वो शामिल ना हो ना या उसमें उनका सहयोग ना हो। उसी परंपरा को निभाते हुए उनके परिवार द्वारा सालों से ही सभी संस्थाओं का देख रेख भी किया जाता है और जो भी उनसे बनता है वो उन संस्थाओं को अपना योगदान देते रहते हैं। तो ऐसे संत हृदय बाबू रामभजन जी अग्रवाल के लिए विद्यालय परिवार सदा आभारी है और रहेगा। और अब चलते चलते हरियाणा कैडर के IPS वाई पूरन कुमार की आत्महत्या को संस्थागत जातीय उत्पीड़न की मिसाल बताया गया है। कुमार ने 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ स्थित अपने आवास पर आत्महत्या कर ली थी। अपने सुसाइड नोट में उन्होंने 15 वरिष्ठ अधिकारियों पर मानसिक उत्पीड़न और जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए। स्वाभाविक है कि मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इसी समय मध्य प्रदेश की एक घटना भी सुर्खियों में है। इसके मुताबिक दमोह जिले में एक OBC युवक को कथित रूप से जबरन एक ब्राह्मण व्यक्ति के पैर धो करके पानी पिलाया गया। यह घटनाएं कोई अजूबा नहीं है, वह अक्सर विभिन्न क्षेत्र के संस्थानों से लेकर गांव देहात तक के कथित जातीय उत्पीड़न के मामले में सामने आती रहती हैं। कुछ जातियों को उत्पीड़क बताकर या सदियों से मौजूद जातीय उत्पीड़न की चर्चा कर इंसाफ के पैरोकार आगे बढ़ जाते हैं।
वे यह सवाल नहीं उठाते कि 100-150 साल से इसी तरह का विमर्श जारी रहने से संविधान में तमाम भेदभाव खत्म करने के स्पष्ट प्रावधान होने और 3.5 दशक से सामाजिक न्याय की राजनीति के हावी रहने के बावजूद हालात क्यों नहीं बदले हैं। ये कठिन और असहज करने वाले प्रश्न हैं। इनके तह में जाने पर नजर आएगा कि खुद किस तरह जातिगत पहचान और प्रतिनिधित्व को सामाजिक न्याय का पर्याय बनाकर इसके पैरोकारों ने सारा विमर्श जातिवाद पर केंद्रित कर दिया है। इससे वंचित समूहों के बीच व्यापक एकता और समाज के आधुनिकीकरण की संभावनाएं क्षीण हो गई हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नागरिक अस्पताल में सुविधाएं बढ़ाने के लिए जनसंघर्ष समिति का प्रदर्शन। दीपक सिर्फ मिट्टी का दिया नहीं होता, वह ज्ञान, सत्य और आशा का प्रतीक होता है, कहा अजय गुप्ता ने। प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने निजी स्कूलों को जीएसटी के दायरे से हटाने की उठाई मांग। टीआईटी स्कूल में दीपावली उत्सव का हुआ शुभारंभ। गौ सेवा करके मनाई बाबूराम भजन अग्रवाल की 100वीं जयंती। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।